चलिए आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में। और ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ जो है वो क्लास 9 और 10 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देर ना करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बताता है कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एनालिटिकल पैराग्राफ जो है उसका राइटिंग फॉर्मेट हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर उसे राइट कैसे किया जाता है। ठीक है, और जब हम लोग राइट करेंगे तो उसे कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फिर क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं प्रत्येक में, ये सब सारा चीज आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बताता है कि एनालिटिकल पैराग्राफ जो लिखाता है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये 3 भागों में लिखाता है। ठीक है, जिनमें से पहला है हम लोग का इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया बॉडी और तीसरा हो गया आपका कंक्लूजन। ठीक है, अब हम लोग आगे यहाँ पे देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हम लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग को बताता है कि इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट पैराग्राफ। जब हम लोग एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन जो होता है वो एनालिटिकल पैराग्राफ का सबसे पहला ग्राफ होता है। ठीक है, that should describe in brief what the graph is about, जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आखिर में ये ग्राफ या ये पाई चार्ट जो दिया हुआ है ये किस चीज के बारे में है। It should be like an opening paragraph that introduce the reader to the context of the chart given। मतलब जो आपके पास जो चार्ट है या फिर कोई बायोग्राफ है या पाई चार्ट है या फिर कोई ग्राफ है, व्हाटएवर जो भी दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि वो किस चीज के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, when writing the introductory, जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्टरी लिखेंगे पैराग्राफ का, तो you need not go into the details। तो आपको डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब जब एनालिटिकल पैराग्राफ का जब आप केवल इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो आपको केवल इंट्रोड्यूस करना है, डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू जस्ट नीड टू मेंशन, आपको केवल यही उसमें मेंशन करना है कि व्हाट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द चार्ट, कि आप चार्ट से आपको क्या पता चला है या ग्राफ जो दिया है वो ग्राफ में क्या बता रहा है, ये चीज केवल आपको बताना है। इट इज द बेस्ट राइट द इंट्रोडक्शंस 1 या 2 लाइन्स। आप जब इंट्रोडक्शन राइट करेंगे तो आपका 1 या फिर 2 लाइन में जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन जब भी राइट करेंगे तो एटलीस्ट 2 लाइन में आपको कम से कम लिख देना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमेशा 2 लाइन के आसपास में आपको कम से कम लिख देना है, इंट्रोडक्शन उतना ही लिखाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसका इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे इसके बॉडीज के बारे में। ठीक है, तो बॉडीज जो है इसका कैसे लिखाएगा। चलो ये क्या हुआ, बस चलिए। तो बॉडी जब हम लिखेंगे तो क्या करना है, तो बताता है कि दिस पार्ट, मतलब जब बॉडी लिखेंगे तो बताता है बॉडी मतलब जो है सो एनालिटिकल पैराग्राफ शुड कंटेन डिटेल्स। मतलब जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे थे तब आपको डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब आप बॉडीज में जाएंगे एनालिटिकल पैराग्राफ का तो आपको पूरा डिटेल्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, जो आपके पास ग्राफ या जो भी चार्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से आपको पूरा डिटेल्स में जाना है। It should contain all the important information। और जब आप डिटेल्स में जब इंफॉर्मेशन देंगे उसके बारे में लिखेंगे तो कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सारा आपको देना पड़ेगा। It is extremely important to choose the significant details that should be included in the paragraph। मतलब आपको ये चीज परफेक्ट है, आपको ये इंक्लूड करना ही करना है कि उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है क्या नहीं, ये सारा चीज।
द बॉडी कैन बी ब्रोकन इनटू 2 या 3 सब पैराग्राफ। मतलब आप जब बॉडीज को जब लिखेंगे तो 2 या 2 से 3 सब पैराग्राफ में आप चेंज कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन, आपको डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन पे कि आप कैसे कैसे उसे लिख रहे हैं। ब्रेकिंग द बॉडीज इनटू सब पैराग्राफ मेक इजी फॉर द रीडर्स। आप जब सब पैराग्राफ में जब उसको डिवाइड करके जब लिखेंगे तो जो रीडर होता है ना उसके लिए काफी बेस्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है कि वो अच्छी तरह से उसे समझ जाता है, ठीक है, अंडरस्टैंड करता है उसे। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लिए बॉडी। नेक्स्ट है हम लोग को क्या, इसका बॉडी में क्या क्या आप लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। Rather head should look for the large difference that are very prominent. You can mention the spectrum which is the smallest या largest in the data given। मतलब आपके पास जो डाटा जो दिया हुआ है जब आप बॉडीज लिखेंगे तो इसे ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे इंफॉर्मेशन को, तो बताता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है तो उसमें एक डाटा होगा जो परसेंटेज के तौर पे होगा, या आप देखेंगे कि उसने किस चीज के बारे में ज्यादा जिक्र किया है, किस चीज के बारे में कम किया है। जहां पे ज्यादा किया है उसे लार्जेस्ट में आप मानेंगे और जहां पे कम किया उसे हम लोग स्मॉलेस्ट में लेंगे। मतलब डाटा जो चीज आपके पास दिया जा रहा है वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में होगा, तो आपको कंपैरिजन करके आपको राइट करना है उसको, ठीक है। और बताता है एनी स्पेक्ट्स दैट आर सिमिलर, और कहीं कहीं आप जब इस चीज को राइट करेंगे तो पता चलेगा कहीं कहीं ये सिमिलरिटीज आ जाएगा, कहीं ये सिमिलर के जैसा नजर आएगा, तो वो सब चीजें भी आपको ऐड करना है इसमें, ठीक है। यू शुड फर्दर मेंशन अबाउट द स्पेक्ट्स दैट हैज रिमाइंड अनचेंज, और आपको कहीं कहीं ये भी बताना है कि कुछ जगह ऐसे है कि ये ग्राफ जो है अनचेंज रहा है, मतलब एक जैसा कांस्टेंट ये गया है ना, कांस्टेंट थ्रू आउट, ये आपको ये भी मेंशन करना है। जैसे मान लेते हैं कि हम एक ग्राफ है करना है, देखिए देखिए ये जो है सो हम लोग पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो है से ग्राफ दिया हुआ है। देखिए एक ग्राफ जो है से यहाँ पे ये जो है बता रहा है, ये इस तरह से ब्लैक को ले गया है, एक व्हाइट ये जो है सो गया है, ये बता रहा है कि ये डेथ वाला है और ये बर्थ वाला है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ये बर्थ वाला कहीं काफी हाई चल गया और ये जो है सो नीचे ही रहा, लेकिन बताता है कि यहाँ पे कि लगभग इस टाइम तक इतना ईस्वी के आसपास तक ये जो है सो एकदम एक दूसरे की को जो है सो पास कर गए, मतलब सिमिलर हो गया, जैसे ये सब चीजें आपको बता रहा है। और सिमिलर हो गया फिर बताएगा, सिमिलर के बाद ये जो बर्थ वाला जो है सो स्लाइटली या ग्रेजुअली जो है सो क्या हो गया, डाउन होते चला गया, और ये जो डेथ वाला जो है सो ये क्या होते चला गया, इंक्रीज करते चला गया। तो ये सब चीजें आपको जो है सो ये हुआ डाटा जो हम लोग पास दिया हुआ है, तो इस तरह की चीजें आपको वहां पे ऐड करना है, बताना है, ठीक है। इसमें बॉडीज में हम लोग ये सब चीजों को ऐड करेंगे, ठीक है। Okay.
चलिए, जब लोग राइट करेंगे तो क्या बोल रहा है, कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन, मतलब जब जो इंफॉर्मेशन आपको जो दिया जा रहा है उसमें कंपेयर भी आपको करना है। सबसे पहले हम लोग बात किए थे कि जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है हम लोग को उसके बारे में कभी हमको ये बताना है कि ये काफी हाई हो गया और ये काफी लो हो गया, और कोई जो है सो कभी कॉन्स्टेंटली ये जो है सो लगातार एक जैसा रहा, तो ये सब चीजें हम लोग को बताना है। और इसमें ये भी बताना है जब ये आप परसेंटेज हाई और लो के बारे में जो यूज कर लेंगे तो आपको वहां पे कंपेयर भी करना है। तो इंफॉर्मेशन को तो क्या कंपेयर करना है, बताना है कि इफ द चार्ट मेंशन टू डिफरेंट पार्टीज, अब ये दो अलग अलग चीजों के बारे में वहां चर्चा हो रही है तो आपको कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि इसमें जो है बता रहा था बर्थ और एक डेथ का, तो दो अलग अलग है, तो इन दोनों चीजों के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी दिया है कि मेन और वोमेन को, तो रिफर टू बोथ ऑफ देम एनालिटिकल पैराग्राफ इफ देयर इज एनी कांस्टेंट या फिर कंपैरिजन दैट कुड बी ड्रॉन, मतलब आपको ये बताना है कि कहीं कंपेयर किया गया है तो वो चीजों के बारे में बताना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें यू मस्ट प्रेजेंट इट इफेक्टिवली इफ द चार्ट इज अबाउट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और खास कौन से टाइम में ऐसा हुआ है ये भी आपको वहां बताना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ ऐसे समय आया था कि बर्थ का जो सो परसेंटेज काफी हाई हो गया, तो कौन सी टाइम में हाई हो गया था, कौन सी ईयर में हो गया था और कितना तक गया था, वो सब चीजें आपको राइट करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो हाईएस्ट हो ये या फिर लोएस्ट हो, व्हाटएवर जो भी है आपको वहां पे वो बताना है। ट्रेंड्स हो जाता है। ठीक है, सेवरल इयर्स, कुछ सालों में कितना हुआ था, मेंशन ईच इयर्स, और हर एक साल के बारे में आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कितने सालों का है, जैसे मान लेते हैं कि 4 सालों के लिए दिया हुआ है वो एक डाटा है, तो सारे इयर्स के लिए 4 साल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसको, तो राइट करना पड़ेगा कि प्रत्येक ईयर्स में कैसा रहा है। ठीक है, if any comparison या फिर contrast can be done 2 or more years you should write about it too। अजी कभी कभी ऐसा होता है कि 2 या 2 से अधिक सालों तक ऐसा चला था, तो वो सब चीजें भी आपको राइट करना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप राइट करेंगे तो उसमें मेंशनिंग क्वांटिटीज यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। क्वांटिटीज जैसे कि आपको बताना है कितना बढ़ गया था। ठीक है, इंक्लूडिंग द नंबर्स, जिसे हम लोग बोलेंगे नंबर्स, आपको बताना पड़ेगा कि कितना तक गया था। ठीक है, या फिर फिगर्स, द इक्वेशन must be ensured there are number of the ways that can be used to describe quantities, for example या percentage। देखो बताता है कि आपको परसेंटेज बताना है, फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में बताना है, रेशियो में दिया है तो रेशियो भी आपको बताना है कि आखिर में कितना तक गया था। परसेंटेज बता रहा है कितना परसेंटेज तक गया था, या रेशियो है या फ्रैक्शन है, तो वो सब सारे चीज आपको यहाँ पे चर्चा करना पड़ेगा और उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कनेक्टिंग सेंटेंस। जब आप राइट करेंगे तो सेंटेंस को आपको ऐड करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो क्या करना है, इफ द डिफरेंट इंफॉर्मेशन या फिर आइडिया आपके पास आ जाता है, यू शुड यूज कनेक्टर, तो आप कनेक्टर को यूज कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए कनेक्टर को यूज कर सकते हैं। कनेक्टर हम लोग जानते हैं जैसे कि दैट हो जाता है, एज हो जाता है, देयरफॉर हो जाता है, तो ये सब जो है सो क्या है, कनेक्टर है ना, या फिर हु हो जाता है, तो ये सब सारे जो है सब कनेक्टर है। ये सब कनेक्टर का आप ये सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप सेंटेंस को जोड़ने की बारी आएगी तो वहां पे कनेक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जो है सो एक
फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं कुछ ऐसे लॉजिकली जो अच्छा लगे। द सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ शुड बी इक्वेंशियल एंड कनेक्टेड रेशनली, मतलब आपका कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब सारे चीज जो बता रहे हैं अभी वो था किसका, बॉडीज का था, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो पहले हो गया था, ये अभी बॉडी बता रहे थे। अब बात करेंगे हम लोग कंक्लूजन का, ठीक है। देखिए कंक्लूजन बताता है द लास्ट पैराग्राफ होता है शुड बी समराइज। आप जितने सारे चीजें आप राइट किए हैं यहाँ पे आपको जो है क्या करना पड़ेगा, समराइज कर देना पड़ेगा, आइडिया को मेंशन करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन जनरल जो चीज आपको मिला, इट शुड बी इंक्लूडिंग इन नेचर एक्ट या फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट, आपको ये सब सारी चीज यूज करना। शुड कीप in mind one must not include any personal opinion। हाँ, जब आप इसमें कंक्लूजन जब देंगे तो अपना पर्सनल ओपिनियन आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन, चाहे ओपिनियन हो या फिर कंक्लूजन हो या फिर ऑब्जर्वेशन हो, आप पर्सनल ये सब चीजें नहीं दे सकते। should simplify a stick to the fact। You need not dispose of the information to write a good analytical paragraph। The key is to choose wisely the important information, organize it well, state correct fact and summarize it properly। मतलब अच्छी तरह से आप एक्स्ट्रा कुछ भी चीजें आप ऐड करना चाहेंगे तो ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फीचर्स। हम लोग बात करेंगे फीचर्स। जब एनालिटिकल पैराग्राफ जब आप राइट करेंगे तो बताता है कि डिस्क्राइब द गिवन चार्ट। अभी चार्ट है तो चार्ट के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, टेबल दिया है तो टेबल के बारे में कीजिए, डाटा दिया है डाटा के बारे में कीजिए, ग्राफ है तो ग्राफ के बारे में कीजिए, या फिर क्विज है तो उसके बारे में कीजिए, ठीक है। इट्स व्हाटएवर जो भी दिया है इट इज इट शुड बी ब्रीफ या कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जब आप राइट करेंगे तो आपका वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। एट द सेम टाइम उसी समय जब आप डिस्क्राइब करेंगे ना, ये फिर जब कंक्लूजन जब आप देंगे, सॉरी ये जब डिस्क्राइब करेंगे ना तो उसी समय आप जो है जब ये चीज राइट करेंगे तो उसमें जो आप इंक्लूड करेंगे इंफॉर्मेशन जो देंगे वो एकदम आपका ब्रीफ वर्णन होना चाहिए, तो स्पष्ट रूप से जो चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो उसमें होना चाहिए। It should state facts that are provided by the chart। आपको वो सब फैक्ट इसमें लिखना पड़ेगा जो वहां पे चार्ट में शो किया गया है, ठीक है। To make use of simple and accurate language। आप जो इसको राइट करेंगे तो सिंपल आप वर्ड्स सेंटेंसेस को यूज करेंगे। बोलता है इट शुड मेंशन फिगर एंड क्वांटिटीज, यूज द सेम टेंसेस। हाँ देखो ये एक इंपॉर्टेंट है, जब आप एनालिटिकल पैराग्राफ जब लिखेंगे तो आपको जो टेंस जो आप यूज करेंगे ना वो सेम टेंस आपका यूज होना चाहिए। जैसे आप पास्ट टेंस यूज किए हैं तो पास्ट ही यूज होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता है। अभी कोई ऐसा टॉपिक है जो केवल प्रेजेंट के बारे में आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस ही यूज होगा। प्रेजेंट टेंस हम लोग जानते हैं ये 4 भागों में है, पास्ट भी जानते हैं ये 4 भागों में है, या फ्यूचर रहा तो वो भी 4 भागों में, मतलब वो सेम टेंस रहेगा, टेंस उसका कोई चेंज नहीं रहेगा, मतलब नहीं होगा, ठीक है। नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन या फिर रिस्पॉन्स। हम लोग जानते हैं कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन या रिस्पॉन्स ये सब आप उसमें नहीं दे सकते हैं। और बोलता है कि यूज दी पैसिव। आप जब इसको लिखेंगे तो पैसिव आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। पैसिव वर्ब्स हम लोग किसको बोलते हैं, क्रिया का तीसरा रूप,
मतलब आप जो है सो पैसिव, एक एक्टिव सेंटेंस होता है और एक्टिव, और एक होता है पैसिव। तो पैसिव आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और पैसिव हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर राइट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ चीजें हम बता रहे हैं इसमें कि आप सबसे अधिक से अधिक मतलब 5 आउट ऑफ 5 कैसे ला सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जब आप इसे राइट करेंगे तो क्या बोल रहा है, डोंट कंफ्यूज एनालिटिकल राइटिंग विद द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इन समरी राइटिंग। मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब आप इस चीज को राइट करेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप देखते हैं इट रिक्वायर्स maximum the given elements closely and sharing input based on given और carries no title या heading। जब आप राइट करेंगे तो ये बताता है कि carries no title, आपको टाइटल या कोई हेडिंग यूज नहीं करना है, ठीक है। फॉर द फॉर्मेट एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्ड्स intelligently, repetitions can be the trends for the improves the varieties of the observation। आगे जाते हैं। Remember, add paragraph, sorry, add phrases here describing trend and making comparison। मतलब ये चीज है, प्लीज अवॉइड द लॉसिंग मार्क्स। देखो जब आप राइट करेंगे तो आपको को कुछ ऐसे मिस्टेक्स नहीं करना है जिससे नंबर घट जाए, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब चीजें किसमें, तो अकाउंट ऑफ स्पेलिंग। देखो स्पेलिंग जो आप मिस्टेक करेंगे उसमें, फिर ग्रामेटिकल एरर्स जो होगा उसमें, ये सब में आपका नंबर जो है सो कट जाएगा। तो ये सब आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन मैटर्स फॉर द राइट नीटली। आप जिस चीज के बारे में प्रेजेंट कर रहे हैं उसे साफ साफ लिखना है आपको, ठीक है। डोंट एड एनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस। हम लोग तो पहले इसमें बात किए थे कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन या पर्सनल ओपिनियन ये सब कुछ भी दे नहीं सकते हैं आप, जो डाटा आपके पास है। लिमिट टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड डिडक्शंस ऑफ मार्क्स। देखो आपको कोशिश करना है कि आप अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, ज्यादा समय इसमें ज्यादा वेस्ट भी नहीं करना है आपको, है ना। आपको ज्यादा थॉट नहीं करना है कि वो क्या ये करना चाहिए क्या नहीं, आपको प्रैक्टिस कर लेना है इसके बारे में। यूजफुल टिप्स फॉर राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ। देखो कुछ टिप्स यहाँ पे दे दिए, कुछ टिप्स हम यहाँ पे दिए हुए हैं राइट। जब हम लोग राइट करेंगे तो कुछ टिप्स यहाँ पे आपको बताएंगे। जब आप राइट करेंगे तो आपको ये बताता है कि फ्रेज जो है उसको ज्यादा यूज करना है। यूज फ्रेज, वर्ड्स लाइक क्या क्या यूज कर सकते हैं आप जब इसको लिखेंगे, तो बोलता है पैटर्न ऑफ ग्राउथ, ये सब वर्ड्स यूज करना है वहां पे, रैपिडली यूज करना है। फिर स्काई, रॉकेटेड ये यूज करना है। स्ट्राइकिंग, इंक्रीजेस मतलब इंक्रीज मतलब कब इंक्रीज कर गया, ये सब चीज कब पीक में चला गया, ये सब चीजें। और रेट आपको यूज करना है, चाहे वो
मतलब डाउन का रेट हो या फिर इंक्रीज का राइट रेट हो, ये सब सारा चीज यूज करना है। और स्टार्टिंग टू राइज, कब स्टार्ट हुआ था बढ़ना, कौन से साल में, कितना नंबर था उस समय, ये सब सारे। स्टार्टिंग टू फॉल, कब गिरना स्टार्ट हुआ वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। या फिर ड्रॉप डाउन या स्लाइटली, ये सब चीजें आपको जो है सो लिख यूज करना है। ये सब वर्ड्स जब आप बॉडी को लिखेंगे तो बॉडी हो गया, तो ये सब वर्ड्स आपको उसमें यूज करना ही करना है, जिससे आपका जो है काफी बेहतर हो जाएगा एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है। डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज यूज द वेरियस स्टाइल, लाइक जब राइट करेंगे तो कुछ ऐसे स्टाइल, जैसे परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज में आपको लिखना है, या 1/3 में है, या 1/2 में है, या 1/4 में है, ये सब सारे चीज आपको बताना है। कितना परसेंटेज के आसपास एक दूसरे के काफी करीब आ गया था, ये भी आपको जो है उसमें बताना है। 3% अंदर, कितने परसेंटेज के अंदर रह गया, ये सब सारे चीज आपको वहां पे बताना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद स्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप या फिर कॉन्ट्रास्ट, यूज फ्रेज एंड वर्ड्स लाइक रिलेशनशिप बिटवीन द सिमिलरली in contrast with the comparison to, और क्या क्या है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए जब हम लोग राइट करेंगे तो हम लोग पास क्या आया था कि फर्स्ट में आया था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जब आप राइट करेंगे तो आपको बोले थे कि आप एटलीस्ट 1 या फिर 2 लाइन तक आप जा सकते हैं। तो देखिए 1 या 2 लाइन ही केवल कवर किया। उसके बाद हम लोग फिर जो है उसके बाद किस में आ गए थे, तो आ गए थे बॉडीज में। तो बॉडीज देखिए जो राइट किया है, ये कौन सा यहाँ क्या किया, सब पैराग्राफ इसमें यूज किया गया। ठीक है, जो छोड़ा गया। और देखिए यहाँ पे कब पढ़ा था, ये सब सारे चीज, ये सब सारे जो है वर्ड्स बता रहा है, जैसे कि ब्रीफ किया, इंक्लूड करना है क्या, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देना है, तो ये सब आपको बता रहा है कि आपको कैसे कैसे बॉडीज को राइट करना है। ठीक है। फिर कंक्लूजन देखो यहाँ से आ गया, इसमें कंक्लूजन क्या होते हैं, graph shows the first gap between birth rate and death during the, कब का जब बता रहा है कि काफी ज्यादा गैप था, तो कब, तो 1961 में बताता है कि, और 2001 में बता रहा है कि इन दोनों के बीच में जो है काफी ज्यादा गैप रहा है। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपको समझना है कैसे लिखना है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको कैसे राइट करेंगे ये भी चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बिलो इज ग्राफ गिवन शोइंग बर्थ और डेथ रेट इन ए कंट्री। ये एक कंट्री का ये जो है सो बर्थ और डेथ का रेट है, जो कब का है, 1901 से लेकर 2101 लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बीच का जो है तो आपको बर्थ और डेथ का रेट आपको लिखना है, दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। बोल रहा है कि राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ 100 to 150। अब इसका ग्राफ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कब से चर्चा किया है, 1901 से, 1901 से चर्चा किया तो यहाँ से ले लिया है, और कहां तक गया, 2101 तक गया, तो ये पूरा याद दिया हुआ है। और इधर जो है सब बर्थ और डेथ का रेट दे दिया है। ठीक है। यहाँ पे आपको यूज भी किया है कि इसमें कितना 100 यूज किया है। ठीक है, मतलब गैप बता रहा है, जैसे कि आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है सो कितना ले लिया, तो इसको 100 ले लिया, और इस तरह से ये बढ़ते चला गया। आप देखिए कि कितना तक ये आसपास जो है सो मैच कर जा रहा है। ठीक है। तो ये सब आपको एब्जॉर्ब करना है। ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको लिखने की कोशिश करते हैं। बताता है कि द ग्राफ शोस बर्थ एंड डेथ रेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम, कितना से स्टार्ट हुआ था, 901 से स्टार्ट हुआ था, और
2101 तक गया, ठीक है, वहां तक का है। बताता है कि सिंस इतना में द बर्थ रेट हैज रिमाइंड मोर देन द डेथ। देखो स्टार्टिंग में बता रहा है कि डेथ का जो है तो देखो यहाँ पे है, और यहीं से जो है सो बर्थ का जो है से काफी हाई था। तो बताता है रिमाइंड मोर काफी अधिक रहा किसकी अपेक्षा, तो डेथ की रेट की अपेक्षा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है आपको फिर ये बता रहा है कि कब कहां तक गया था। तो देखिए अब लगभग यहाँ तक जो है बताता है रेट क्या बता रहा है कि 2041 तक अंटिल बर्थ रेट वाज इतना। अब देखिए यहाँ तक देखिए कि आपका बर्थ रेट कितना जा रहा है, तो ये जो है बता रहा है कि इतना का आसपास 100 मतलब ये 20,000 के आसपास में था, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख दिया है कितना लेना है गैपिंग में से, ठीक है। एंड स्टार्टेड इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, और धीरे धीरे क्या हो गया ये इंक्रीज चला करते चला गया, धीरे धीरे ये जो है सो इंक्रीज करते चला गया, और इंक्रीज करते करते ये कहां चल गया, पिक्ड इन इतना टू अराउंड इतना के आसपास, ठीक है, और लगभग उतना के आसपास चला गया। तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने के आसपास चला गया। तो यहाँ पे जो बढ़ा हुआ है ये कहाँ पे बढ़ा हुआ है, इसको सीधे आते तो ये आ जाता है यहाँ पे, मतलब 1961 के आसपास में ये जो काफी हाई तक था। तो वही चीज यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और उस समय बर्थ का रेट हैज फ्लक्चुएटेड मल्टीपल टाइम्स, काफी हाई मल्टीपल टाइम्स, देखो ये इसकी अपेक्षा कई गुना है वो, ठीक है। तो ये सब चीजें यूज कर बिटवीन बताता है कि 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में रहा था। अब यहाँ पे जो है तो ये चीज बताता है it is expected to decline for the coming years reaching approximately इतना बाय इतना का आसपास ये चला जाएगा, ये भी चीजें आपको दिया है। ऑन दी अदर हैंड दूसरे शब्दों में यदि हम लोग कहे तो ये मूवी किसके बारे में, बर्थ के बारे में, जो यहाँ पे चर्चा हो रहा है कि कैसे कैसे ऊपर चला गया, कैसे कैसे ग्रेजुअली वो जो है तो डाउन हो गया, कैसे कैसे बढ़ा, ये सारा। अब यहाँ पे हम लोग बात किए थे दो चीजें के बारे में, जब दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है कंपैरिजन। तो पहला हम लोग कर लिया, दूसरे शब्दों में डेट के बारे में लोग यूज करेंगे। तो सेम सिमिलरिटीज इसी तरह से हम लोग यूज करेंगे जिस तरह से हम लोग इसका अभी चले थे लेकर। जिस तरह से लेकर चले थे, है ना। ऑन दी अदर हैंड द डेथ रेट स्टूड एट अराउंड इतना, उस समय इतना ही रहा, कब इतना में इतना ही था, लेकिन देन हैज इंक्रीज स्टीडली, इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज स्टेकिंग फ्रॉम इतना, मतलब इतना इसमें में काफी बड़ा बढ़ गया था। आप देख सकते हैं वहां पे कि उतना जो है सो काफी बढ़ गया था। देखो देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि लगभग इतना के आसपास में ये बढ़ गया था, ठीक है। then has increased steadily, it has expected to rise as twinkling from itna before the leveling of to approximately इतना के आसपास between इतना, मतलब इतना इसी लगभग इतना के आसपास वो उसका रेट चला गया था, मतलब संख्या नंबर चला गया था। अब इतना वो कितना, मतलब यहाँ पे इतना और इतना के बीच में कितना चल गया, between इतना चल गया था। The graph indicate ये slight decline, और उसके बाद क्या हो गया, slight decline the death in the years of this the graph shows। अब यहाँ से हम लोग जो है कंक्लूजन यहाँ पे दे रहे हैं, तो बताता है द ग्राफ जो है हम लोग को बताता है बहुत बड़ी केयर किसके बारे में, तो बर्थ और बर्थ रेट और डेथ के बीच में हम लोग को बहुत ज्यादा गैपिंग बताता है। तो वो गैपिंग कब है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच
बीच में काफी गैप नजर आया, आप ग्राफ में देख सकते हैं। फिर भी द गैप इज एक्सपेक्टेड to reduce in the lately years. Overall, the opposed to the prevailing trends, the death rate will be more than the birth rate. बर्थ रेट से काफी ज्यादा रहा था, तो कहाँ रहा था तब देख सकते हैं। और लेटली हाफ ऑफ दी इतना सेंचुरी में हाफ बन के रह गया है ना। तो आप देख सकते हैं कि इतना सेंचुरी में वो हाफ बन के कैसे रह गया। देखो 21वीं के आसपास होगा ना, हाफ बन के रह गया, ठीक है। देखो 21वीं मतलब 21 सेंचुरी के आसपास ये हाफ बन के रह गया, ये काफी हाई में चल गया, ठीक है। तो ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे कैसे इस चीज को राइट करेंगे, ठीक है। तो आप जो है इसको अच्छी तरह से जो है इसको नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद आप कोशिश करेंगे इसको लिखने की कोशिश करेंगे। और ठीक है, तो ये रही हम लोग की आज की क्लासेस, जिसमें हम लोग पढ़े कि एनालिटिकल पैराग्राफ का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखना है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी चीजों को ऐड कर सकते हैं, कौन कौन सी वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, ये सारे चीज आप लोग आज की वीडियोस में देख लिए और हम लोग समझ गए हैं। तो आप क्या करना है, आपको आप इसको इसी तरह से नोट्स तैयार कर लेंगे और प्रैक्टिस घर पे करेंगे, और वो सब वर्ड्स को आप कोशिश करेंगे यूज करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।